everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our third chapter of class 5th, which is reproduction in plants. तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है. तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या होता है. बच्चों, रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, ठीक है, या फिर उसके जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म जहाँ बन जाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. आपने देखा होगा कि जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में आपने देखा कि डॉग होता है, फिर डॉग के क्या आते हैं, पपी होते हैं, ठीक है ना. तो वो पपी क्या है, वो रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू आपके डॉग्स के इसमें से बर्थ लिए होते हैं. तो दैट इज व्हाट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अब हमें वो पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है. तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Like animals and humans, plants are living things and they also have the ability to reproduce and increase their numbers. वही बताया, एनिमल्स में, ह्यूमंस में क्या होता है, एबिलिटी होती है किस चीज की, रिप्रोडक्शन की. सिमिलरली अगर प्लांट्स की बात करी जाए तो प्लांट्स भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उनके पास भी एबिलिटी है कि वो भी रिप्रोड्यूस करें और अपने नंबर को इंक्रीज करें. चलो, नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ वी कम टू द टॉपिक reproduction. Plants reproduce in different ways. They reproduce through, देखो प्लांट्स में रिप्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीकों से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि they can reproduce through seeds, roots, spores, stems and leaves. ये कुछ पार्ट्स है प्लांट के जिनके थ्रू प्लांट्स आपके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एक एक करके सब पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. सीड्स के थ्रू प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो. Most flowering plants reproduce from seeds. Once flowers bloom, they turn brown. The petals fall off and they change into fruit. देखो, बहुत सारे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स लगते हैं. बहुत सारे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. सीड्स आपने सुना बीज के थ्रू. होता क्या है कि जब एक बार आपका जो फ्लावर है प्रॉपरली ब्लूम करके खिल चुका है, फिर उसका कलर ब्राउन होने लगता है, ठीक है. ब्राउन होने लगते वो सूखने लगा. अब उसकी जो पेटल्स थी, है ना, पंखुड़ियां थी, वो सारी सूख जाती हैं और सूखने के बाद दे फॉल डाउन, ठीक है. उसके बाद जब वो फॉल डाउन हो जाती है तो पूरा का पूरा आपका फ्लावर धीरे धीरे किस पे कन्वर्ट होने लगता है, फ्रूट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है. नाउ फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. अब उस फ्रूट के अंदर क्या होती है, सीड्स होती है. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज. अब उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स है, उन्हीं सीड्स से आपके न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. नाउ सीड इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. सीड क्या है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. दैट इज प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनी सीड्स बिकॉज ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस. देखो, प्लांट्स बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक सीड से न्यू प्लांट नहीं बन सकता, तो प्लांट्स को बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है. अब रीजन क्यों नहीं बन सकता, सम सीड्स आर नॉट हेल्दी एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड्स ऑन हेवी रेन्स. देखो, पहला रीजन तो यही है कि बहुत सारे ऐसी सीड्स होती हैं जो आपकी हेल्दी नहीं होती है. हेल्दी नहीं होती है तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है. किसके थ्रू, अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए या बहुत तेज हवा चलने लगे, उसकी थ्रू वो आसानी से बेटा खराब हो जाती है. नाउ नेक्स्ट, सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड सम डू नॉट गेट द राइट कंडीशंस टू जर्मिनेट. और बहुत सारी ऐसी सीड्स होती हैं जिनको एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है ना, और एनिमल्स खा जाते हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ को प्रॉपर कंडीशंस ही नहीं मिलती सो दैट दे गेट जर्मिनेट. नाउ व्हाट इज जर्मिनेट, दैट आई विल टेल यू नाउ. अभी आगे पढ़ेंगे. लेकिन बहुत सारी, मतलब किसी भी सीड को प्रॉपर एक प्लांट में फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट, इतना पूरा होने के लिए अच्छी प्रॉपर कंडीशन चाहिए थी. तो बहुत सारी सीड्स को नहीं मिलती, तो फिर वो क्या नहीं कर पाती, जर्मिनेट नहीं कर पाती. देखो, वही आ गया टॉपिक. अब क्या कि जर्मिनेशन क्या. Seeds only germinate when they get the suitable conditions of air, water, light and warmth. ये बोला, क्या बोला कि आपकी जो सीड्स होती हैं वो तभी जर्मिनेट करेंगी जब उनको प्रॉपर सुटेबल कंडीशंस मिलेगी. जैसे कि अच्छी हवा, पानी, लाइट और वार्म, ठीक है ना, हीट तो प्रॉपर मिलेगी, तभी वो आपकी क्या हो सकती है, जर्मिनेट कर पाती है. If these conditions are fulfilled, a seed grows into a new plant called seedling. अब जब अगर ये सारी कंडीशन प्रॉपरली अगर किसी एक सीड को मिल जाती है, किसी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो एक आपकी जो सीड होती है ना, बीज, वो पूरा एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती है. और वो न्यू प्लांट आपको क्या कहलाता है,
सीडलिंग कहलाता है. दिस प्रोसेस ऑफ अ सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ठीक है ना, क्या बोला, जब ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे एक सीड इसमें एक न्यू प्लांट या सीडलिंग में कन्वर्ट हो गई है, इस पूरे प्रोसेस को ही जर्मिनेशन कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से पहले देखो आपको ये शो कर रखा है. क्या शो कर रहा है? ये सीड है. सीड देखो प्रॉपर ग्रो कर रही है, जब उसको सूटेबल कंडीशंस मिल रही है, नीचे से रूट्स निकलने शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे आपकी यहाँ पे ये सैपलिंग्स निकल रही है, फिर ये प्रॉपर आगे ग्रो होगी और देखो अब आपका ये पूरा सीडलिंग कन्वर्ट ऐसे पूरा प्रॉपर ग्रो कर जाएगा. तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या? आपका जर्मिनेशन. ठीक है ना? होप यू गॉट अंडरस्टैंड. आगे चलते हैं. नाउ सीड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड कॉटिलेडन्स. अब सीड की जो लीव्स होती है ना, किसी भी इसकी लीव्स जो निकलती हैं ऐसे बाहर, उन्हें हम कॉटिलेडन्स कहते हैं. दे कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो. अब इन कॉटिलेडन्स के अंदर क्या होता है? इन कॉटिलेडन्स के अंदर स्टोर्ड फूड होता है. किसके लिए स्टोर्ड फूड होता है? जो बेबी प्लांट आगे ग्रो करेगा या सीडलिंग ग्रो करेगा उसके. चलो, द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट्स एंड लीव्स. तो अब ये बेबी प्लांट इसी स्टोर्ड फूड को यूज करता है जब तक इसकी खुद की लीव्स, खुद की रूट्स नहीं डेवलप हो जाती. अब तो वो बच्चा है ना, पर जब वो खुद की रूट्स और लीव्स रहेंगे तो वो खुद का खाना बना सकता है. ये पढ़ा है ना हमने कि प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ once the food in cotyledon is used, the cotyledon shrink and fall out. जब एक बार जितना भी cotyledons के अंदर stored food था वो यूज कर लिया, उसके बाद वो shrink हो जाती है, सिकुड़ जाती है और आपकी गिर जाती है. Seeds like pea and bean contain two cotyledons. आपका जो pea होता है ना, मटर है ना, और beans होती है, इनकी जो seeds होती है इनके अंदर दो cotyledons होते हैं and are called dicotyledons. और इनको क्या बोला जाता है? डाइकोटिलेडन्स. यानी कि जिनकी सीड्स में दो कोटिलेडन्स होंगे उनको हम डाइकोटिलेडन्स बोलेंगे. नाउ आफ्टर द फूड फ्रॉम कोटिलेडन्स इज यूज्ड, यंग प्लांट्स कंटिन्यू मेकिंग देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. अभी बताया था कि जब एक बार कोटिलेडन्स का खाना खत्म हो गया, दैट मींस अब आपकी जो वो सीड्स थी वो प्रॉपर किसमें, एक न्यू प्लांट में ग्रोथ हो चुकी होगी. अब वो खुद एक फुल फ्रेश प्लांट है, तो नाउ दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. और उस फूड मेकिंग प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस. चल, नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स. ये तो था कि सीड्स के थ्रू कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी कम टू प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स. स्टेम से कैसे रिप्रोड्यूस करा जाता है? सम प्लांट्स लाइक रोज, शुगरकेन एंड मनी प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय स्टेम कटिंग. अब अभी कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि आपका रोज हो गया, शुगरकेन, गन्ना अगर आप लोग खाते हो, शुगरकेन, मनी प्लांट, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्टेम कटिंग. क्योंकि स्टेम को कट करते हैं. कैसे? The stem cutting develop the roots when put into moist soil. अब क्या होता है, जो भी आपने इनकी स्टेम काटी, उसी स्टेम को काट के आप किसी एक सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, यानी कि अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ड्राई ना हो, मॉइस्ट सॉइल के अंदर आप उसको अच्छे से क्या कर दो, प्लेस कर दो. Then some underground stems like onion, potato and ginger have buds on them, and any piece of the vegetable having bud can grow into new plants. ठीक है, अभी वो वाला जो अगर देखा जाए तो फिर स्टेम आपने काट के मॉइस्ट सॉइल में डाली, फिर वही डेवलप हो जाती है और डेवलप होकर न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती है. ठीक है, अब उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं. अंडरग्राउंड यानी कि क्या, जो आपके जमीन के नीचे ही रहती है, जैसे कि आपका अनियन, पोटैटो, जिंजर. इनका क्या होता है, इनकी जो रूट्स होती है या फिर स्टेम वाला पार्ट होता है, इनमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं. ठीक है, और आपकी कोई भी ऐसी वेजिटेबल जिसके किसी भी पार्ट में बच्चों बर्ड होते हैं, वो बर्ड आसानी से दोबारा से एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते. नाउ नेक्स्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स. रूट्स के थ्रू कौन से प्लांट्स आपके रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट एंड टर्निप ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. देखो, यानी ये आपको क्या है, ये आपका कैरेट हो गया, ये आपका स्वीट पोटैटो हो गया. तो ये आपके ऐसे कुछ प्लांट्स हैं इनके जो अपनी रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं या बोलो न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. इफ वी कट द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट और रेडिश एंड प्लांट इट इनटू द ग्राउंड, न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट. अगर आप कैरेट एंड रेडिश का जो टॉप वाला पार्ट है उसको काट कर क्या कर दो, सॉइल में प्लेस कर दो, प्रॉपर उसको कंडीशंस मिले तो वो वहीं से न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स. लीव्स के थ्रू, जैसे कि प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ इट्स लीव्स. देखो, ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है बच्चों
जिसकी जो लीव्स होती है पत्तियां, उसकी ही मार्जिन मैंने के कोने में छोटे छोटे से बर्ड्स आ जाते हैं लीव्स जैसे, ठीक है ना, वो उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. द टीनी प्लांटलेट्स फॉल ऑफ इन द ग्राउंड एंड ग्रो एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट. अब होता है क्या, मैंने आपको बताया ना कि इसकी लीव्स की जो मार्जिन में किनारे पे है ना, इस तरीके से मान लो आपका ये लीव है, तो लीव की इन मार्जिन पे ये वाले पोर्शन ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे से बर्ड्स है, छोटे छोटे से आपको मैं क्या बोलूँ प्लांटलेट्स निकल जाता है, पत्तियां सी निकल जाती है, और वही पत्तियां क्या हो जाती है बाद में फॉल हो जाती है, नीचे गिर के ग्राउंड में चली जाती है, और सॉइल में प्रॉपर कंडीशन जब मिलती है तो वहीं से न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो करता है. नाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर्स के थ्रू कैसे कैसे आपके प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मशरूम प्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स व्हिच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. आपके फर्न्स और मशरूम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्पोर्स के थ्रू, छोटे छोटे स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. On falling on the moist soil, the spores are found on the underside of the leaves. उसके बाद वही स्पोर्स अपने आप प्लांट से नीचे गिर जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, सॉइल में से वहां से ग्रो कर जाएंगे, और इस तरीके से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स. चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सीड डिस्पर्जन. सीड डिस्पर्जन क्या होता है? सीड्स नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू जर्मिनेट. सीड्स को क्या एयर, वाटर, सनलाइट क्या चाहिए होता है? जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होता है. Dispersal is the scattering of seeds far away from the parent plant. Dispersal का मतलब क्या है? पेरेंट प्लांट से जो सीड्स होते हैं उनका स्कैटर हो जाना, आगे जाके ऐसे फैल जाएगा, इसको बोला जाता है डिस्पर्शन. सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स व्हिच हेल्प देम टू डिस्पर्स. अब सीड के बाद खुद के पास कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके जरिए वो डिस्पर्स आसानी से हो सकती है. Also there are some other factors which help them to disperse. These factors can be wind, water, animals, etc. These are called dispersal agents. उसके अलावा पहले तो सीड्स के पास खुद की एबिलिटी होती है कि वो आसानी से डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके थ्रू वो पेरेंट प्लांट से अलग होकर स्कैटर हो सकती है, जैसे कि एयर, वाटर, इंसेक्ट्स. ये क्या करते हैं? सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, और इन सभी फैक्टर्स को हम डिस्पर्सल एजेंट्स भी बोलते हैं. चलो नाउ नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. अब डिस्पर्सल के एजेंट्स मैंने आपको बताया. नंबर 1 इज विंड. सम सीड्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट. अब कुछ सीड्स बहुत ही छोटी होती है ना, और बहुत ही लाइट होती हैं. द सीड्स ऑफ ऑर्चिड, हिप्टेज एंड ड्रमस्टिक आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज डस्ट. अब कुछ ऐसे आपको प्लांट बताएं जैसे कि क्या आपका ऑर्चिड, हिप्टेज, ड्रमस्टिक, इनकी सीड्स बच्चों इतनी छोटी होती है जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, इतनी छोटी. तो आपको सोचो दीज आर कैरिड टू अ न्यू प्लेस बाय द विंड. तो इन विंड जब चलती है, हवा चलती है, तो आसानी से इसकी सीड्स को वो उड़ाकर लेकर चली जाती है, जहां सॉइल पे गिरेंगे वहीं से न्यू प्लांट ग्रो कर जाएंगे. चलो सीड्स लाइक डैंडेलियन एंड कॉटन हैव हेयरी ग्रोथ व्हिच कैरी द सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. आपका डैंडेलियन फ्लावर है, कॉटन का फ्लावर है, इनकी सीड्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक फेदर्स की तरह काम करते हैं. जब हवा चलती है तो अपना आप ही वो फेदर्स या फिर बोलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को उड़ाकर लेके चले जाते हैं अलग, और डिस्पर्स कर देते हैं इनटू द ग्राउंड. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर के थ्रू कैसे डिस्पर्जन होता है ये पढ़ते हैं फटाफट से. लाइक लोटस प्लांट्स दैट ग्रो नियर द वाटर हैव फ्रूट्स एंड सीड्स विद स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कवरिंग व्हिच हेल्प देम टू फ्लोट अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. अब देखो लोटस की अगर बात करें तो लोटस आपने देखा है क्या करता है, प्लांट आपका ऐसा प्लांट है जो वाटर में ग्रो करता है. द प्लांट दैट ग्रो नियर द वाटर हैव फ्रूट्स एंड सीड्स. अब ऐसे प्लांट्स जो आपकी किसी वाटर बॉडी के पास ग्रो करते हैं, इनके जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं दे हैव स्पॉन्जी या फाइब्रस आउटर कवरिंग. तो जैसे हम लोटस की बात करें तो लोटस की जो सीड्स होती है उनकी जो कवरिंग होती है वो स्पॉन्जी होती है थोड़ी सी, ठीक है ना, व्हिच हेल्प्स देम टू फ्लोट अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. तो आसानी से ये क्या कर जाती है, मदर प्लांट से अलग सेपरेट होकर पानी में बह जाती है. Coconut can travel for thousands of kilometers across seas and oceans without decaying. कोकोनट की जो सीड्स है, कोकोनट की सीड बच्चों पता नहीं कितने थाउजेंड्स किलोमीटर्स का डिस्टेंस आसानी से ट्रैवल कर जाती है, पानी के बहाव में बह के चली जाती है, और बिना डिके होके खराब नहीं होती, सड़ती नहीं है, ऐसी ही चली जाती है. When it reaches the shore, it germinates if it gets the right conditions. और जब किसी शोर यानी कि पानी के किनारे कहीं ऐसी जाती है जहाँ ग्राउंड लेवल आ जाता है बहते बहते, और वहां पे प्रॉपर अगर उसको कंडीशंस मिल जाती हैं, सर्वाइवल कंडीशंस, तो वो वही जाके कोकोनट की सीड जनरेट. ठीक है ना. नेक्स्ट इज एनिमल्स. सम प्लांट्स हैव ज्यूसी फ्रूट दैट एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक टू ईट.
ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स बहुत ही जूसी होते हैं, फ्रेश होते हैं, मीठे होते हैं, एनिमल्स को खाना पसंद है। So the seeds of these fruit passes into their excretion which are left in different places. अब क्या होता है, हम लोग खा जाते हैं, अब जब उन फ्रूट्स को खा जाते हैं तो उनके जो सीड्स है वो भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर जब एनिमल्स इन फ्रूट्स का मतलब ये जो फ्रूट्स के सीड्स जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं और ऐसे फ्रूट्स का एक्सक्रीशन कहीं ओपनली कर देते हैं, तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, फिर सीड्स जो बाहर आते हैं डाइजेस्ट होते नहीं है, फिर सीड्स जहां बाहर आएंगे वही वो उसी ग्राउंड लेवल पे ग्रो करने लगते हैं। दिस कैन बी फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और हो सकता है कि पेरेंट प्लांट से बहुत ज्यादा दूर जाके वो ग्रो करेंगे। ठीक है, जैसे कि चेरी, जामुन एंड एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे। चेरी, जामुन, एप्पल, इनकी जो सीड्स होती है वो इसी तरीके से डिस्पर्स होती है। व्हेन द सीड्स गेट द राइट कंडीशंस दे जर्मिनेट। तो जर्मिनेट होने की तो बच्चे सभी को सेम वही अच्छी कंडीशन चाहिए होती तभी जाके वो जर्मिनेट होंगे, चाहे डिस्पर्जन किसी भी थ्रू हुआ हो। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। Some fruits like the ladyfinger, peas and bean explode or burst open with great force. अब क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे कि लेडी फिंगर हो गया है ना, भिंडी आप लोग खाते हो, बीन्स हो गया, ठीक है, तो पीस, इनकी जो सीड्स होती है या मदर प्लांट जो होता है वो क्या करता है, बहुत ही फोर्स के साथ ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं। वो बर्स्ट होता है तो सारी की सारी सीड्स आपके एक्सप्लोड हो जाती है, एक्सप्लोड होकर हवा में आपकी फैल जाती है। इस प्रोसेस का नाम होता है एक्सप्लोजन। ठीक है, स्कैटरिंग द सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। तो वही है, जब इनकी सीड्स एक्सप्लोड होकर ऐसे बर्स्ट होकर ओपन एयर में फैल जाती हैं, इस प्रोसेस का नाम एक्सप्लोजन होता है। जहां जहां जाके गिरेंगी वहीं जर्मिनेट हो जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू लाइक द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।